गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हर दिन की तरह आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी क्लास से बाय प्रमोद सर पे स्वागत है। दोस्त, हर दिन की तरह आज मैं कल दिन भर का टॉप 10 करंट अफेयर लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। हर वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूरी है जो भी बताया जाएगा, चाहे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट में दिया गया हो या फिर मेन क्वेश्चन हो। और इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ दोस्त आपको स्ट्रेटेजी के कवर कराया है मैंने। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्त आपका, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? दोस्त, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है। दूसरा देश कौन सा बन गया दोस्त? भारत बन गया। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश भारत बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ये क्या है। बोलता है, भारत ने अपने विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। किसके लिए? विमानन क्षेत्र को, विमान के लिए। ठीक है। फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है। यानी कि आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्त कि ये जो प्रश्न है ये किससे संबंधित है? ये आपका विमान से संबंधित है, विमानन से संबंधित है। बोलता है, इस पहल के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने डिजिटल लाइसेंस प्रणाली को अपनाया है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्त आपका यहाँ पे, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? मतलब वो कौन सा राज्य है जिसने पक्षी जनगणना किया और सबसे टॉप में रहे? आपका जवाब है पश्चिम बंगाल। आप देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी। पश्चिम बंगाल ने लगातार तीसरे वर्ष साल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड अकाउंट मतलब जीबीबीसी में भारत में सबसे ज़्यादा पक्षी प्रजाति की गणना की है। मतलब ये लगातार 3 सालों से चलती आ रही है जब पश्चिम बंगाल इसमें टॉप स्थान पर है। और बोलता, साल 2025 में आयोजित इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना की। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कितनी प्रजातियों का? 543। और कितने वर्षों से वह टॉप पर हैं? 3 वर्षों से टॉप पर हैं। बोलता है, यह राज्य की समृद्ध जैव विविधता और पक्षी प्रेमी योगदान को दर्शाता है। एक मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्त। ठीक है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्या सवाल है दोस्त? बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है सलीम अली को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का पहला वर्टिकल आई फेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? आपका जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या उद्घाटन किया गया? पहला वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट। देखिए यहाँ पे बोलता है, भारत का पहला वर्टिकल वाई सोलर प्लांट जो है दोस्त आपका नई दिल्ली में हुआ है। इसका सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने ओखरा विहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो डायटेक्ट कर भारत के पहले वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट की स्थापना की है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर का निवेश की घोषणा की है? आपका जवाब है 10 अरब डॉलर। कतर जो है दोस्त उसने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश किया है। कतर की जो राजधानी है वो दोहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपका जवाब है दोस्त यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या किया है? अखिल भारतीय मराठी साहित्य कितने 98 में उन्होंने शुरू किया है। बोलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरुआत किया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? अभी हाल ही में मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है दोस्त। किसने? मिजोरम में। मिजोरम को पहले असम के लुसाई हिल्स जिले के नाम से जाना जाता था। मतलब जो है दोस्त जब मिजोरम अलग स्टेट नहीं बना था उस समय इसको क्या कहा जाता था? ये असम का हिस्सा था, असम का एक डिस्ट्रिक्ट था जिनका नाम था लुसाई हिल्स जिला। ठीक है। बोलता साल 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। पहले इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया कब? 1972 में। किसको? मिजोरम को। ठीक है। और सिक्किम को भी जो है दोस्त वही 1973 में ही भारत का राज्य बनाया गया है। बोलता 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिला। किसको? मिजोरम को। बोलता मिजोरम में भारत की सबसे अधिक ज़्यादा जनजातियाँ रहती है, बहुत सारी जनजातियाँ वहाँ पर हैं। एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ कहाँ रहती है? मिजोरम में।
मिजोरम की जनजातियों को भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति, आपको पता होगा दोस्त, अनुसूचित जनजाति के रूप में इसको संरक्षित किया गया है। आगे है, मिजोरम में ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मिजोरम में सबसे आम खेती जो है दोस्त स्लेश एंड बर्न या स्थानांतरित खेती है। और मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। अब मिजोरम में घने जंगल भी है, हिल स्टेशन भी है, कई राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका जवाब है नागालैंड। चलिए नागालैंड के बारे में मुख्य मुख्य बातें जानते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे नागालैंड की जो स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। बोलता असम घाटी के किनारे बसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। ठीक है, बोलता राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9% हिस्सा ही समतल जमीन है। मतलब पूरा नागालैंड जो है पहाड़ी पर ही बसा हुआ है और वहाँ पर भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामेत है, जिसको समुद्र तल से ऊंचाई इतना माना गया है। बोलता नागालैंड के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है और इसकी राजधानी कहाँ पे है? कोहिमा है। और यहाँ पर जो है दोस्त इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी जीडी हो। क्या बोला गया कि नागालैंड को भारत का पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, आगे बोला गया कि नागालैंड में 17 प्रमुख जनजातियां और कई उप जनजातियां हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि नागालैंड में चावल की खेती भी होती है। और चावल की खेती कैसी होती है? वृक्षों के आधार पर सीढ़ीनुमा खेती होती है, जिससे वहाँ पे चावल का उत्पादन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। और नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव सबसे फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, स्टडी जीके का क्वेश्चन, कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कब मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है हाल ही में कहाँ 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया? आपका जवाब है पुणे में। आइए पुणे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। बोला गया दोस्त यहाँ पे देखिएगा कि पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर सह्याद्री पर्वत की तलहटी में है। पुणे को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है और ये महाराष्ट्र का क्या है? सांस्कृतिक राजधानी है। और ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी इसको कहा जाता है। दो मुख्य बातें, एक तो पुणे को दक्कन की रानी कहा जाता है और दूसरा पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस वर्ष तक 23-35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? ठीक है, ये बहुत लंबा सफर है, 2047 की बात हो रही है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड पहल की शुरू की? आपका जवाब है केरल। ये क्या है दोस्त? जो दवाई एक्सपायर कर गए हैं उनके लिए नियम बनाया गया, उसके लिए बोला गया है कि ये जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदू तथा मुसलमान के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य एक खूबसूरत भूभाग है जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। और केरल का जो है दोस्त शिक्षा दर आपको मालूम है 93% व्यक्ति वहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं। सबसे अधिक शिक्षित जो हम लोग का भारत का राज्य है वो कौन सा है? केरल ही है। और जनसंख्या में सबसे टॉप पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और क्षेत्रफल में राजस्थान है। तो चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।